तो आज हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। क्या है नंबर 2 और आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 कितनी बार रिपीट होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आपको जानना है नंबर 2। नंबर 2 होता क्या है? इसके मतलब इम्पैक्ट क्या होते हैं? इसका नेचर कैसा होता है? तो नंबर जो 2 है वो रूल्ड होता है चंद्रमा से यानी मून से। तो उसी के जैसे इसमें गुण आते हैं। तो नंबर 2 के गुण क्या हैं अगर आप जानें इसको नंबर से, तो क्या होता है जैसे कि मून है, मून 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो जैसे कहते हैं ना चांदन और अंधेर जो आता है उसमें 15 दिन ये बढ़ता है और 15 दिन घटता है, ठीक उसी तरह उस पर्सन के इमोशंस को भी ये कंट्रोल करता है। अब चंद्रमा में इतनी ग्रेविटी होती है, जैसे आपने देखा होगा इतना बड़ा समुद्र है, उसकी जो लहरें हैं ऊपर नीचे होती ही रहती हैं, वो भी चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से होती हैं। और हमारी बॉडी में भी 70% कहा जाता है जल ही भरा हुआ है, तो वो भी उससे कंट्रोल होती है। तो इसी वजह से किसी भी इंसान के जो इमोशंस हैं वो चंद्रमा से कंट्रोल होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अगर किसी पर्सन के बारे में आपको जाना हो तो पहले उसके इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, उसके इमोशंस को जानने की कोशिश कीजिए। तो ये होता है मतलब, और जो हमारा नंबर 2 होता है ये साथ ही साथ ये भी बताता है आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपकी इंट्यूशंस पावर कैसी हैं, आप मतलब किस तरह के मतलब किस पर्सन के कैसे गुण होंगे, उसके कैसे विचार होंगे, इन सब बारे में। और साथ ही साथ चंद्रमा हमें किसी भी इंसान की अंदरूनी सुंदरता और बाहरी सुंदरता दोनों के बारे में भी बताता है। सुंदरता सिर्फ फेस से ही नहीं होती, वो इंसान की कहते हैं ना एक सोल की जो एनर्जी होती है, सोल की भी सुंदरता होती है। कुछ लोग उसे जानते हैं कुछ नहीं, लेकिन वही ये बाहरी और अंदरूनी सुंदरता दोनों के बारे में ही बताता है। तो चलिए, अगर आप ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं नंबर 2 के बारे में। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 को कैसे देखेंगे? कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसमें आप सिंपली कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उसमें पहले आप सिंपली ये देख लेंगे कि उसमें जो नंबर 2 है कितनी बार आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो सब आप लिख लेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार उसको आप लिख लेंगे। और उससे अलग, जैसे कि मैं और वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ अपनी, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के हम लेते हैं। किसी भी आपने डेट ऑफ बर्थ में देखा कि नंबर 2 या किसी की जो डेट है ओनली, मान लीजिए 2 है या उसकी डेट आती है 11 आ रही है, तो भी उससे 2 बनेगा। तो अगर नंबर 2 बनता है तो ये आपका मूलांक है। मीन्स अगर नंबर 2 सिंपल दिखाई दे रहा है तो भी नंबर 2 मूलांक है। अगर वो किसी 2 डिजिट से मिलकर बन रहा है तो भी वो आपका मूलांक नंबर 2 है। और साथ ही साथ आप भाग्यांक भी निकालेंगे। भाग्यांक कैसे निकालेंगे? कोई भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, उसका पूरी का आप जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद उसे जब आप सिंगल डिजिट में लाएंगे वो आपका भाग्यांक कहलाएगी। तो ये था मूलांक और भाग्यांक। ये भी आपकी ग्रिड में, आपके चार्ट में पूरा इम्पैक्ट डालती है, इसलिए इसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 एक बार आता है ओनली, तो क्या होगा? ये इंसान कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बैलेंस दिखाई देगा। इमोशनल होगा, लेकिन हम इसे ओवर इमोशनल नहीं कहेंगे। मतलब इमोशंस होंगे लेकिन उसे उन्हें कंट्रोल भी करना आता है। साथ ही साथ ये सेंसिटिव होगा, लेकिन ओवर सेंसिटिव देखने को नहीं मिलेगा। ये अपने आप को जानता है कि उसे कहाँ मतलब सेंस अपनी चलानी है, कहाँ नहीं, कहाँ उसे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, ये भाव इसमें होंगे। तो मतलब अपने इमोशंस को इसका पूरा है कि भाई ये कंट्रोल कर सकता है, कहीं भी ये नहीं कि हाँ बस इमोशंस में आ और इसने डिसीजन ले लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। अपनी फैमिली से प्यार करने वाला भी ये इंसान होगा, मतलब फैमिली के बारे में सोचने वाला होगा। मदरली इस पर्सन का नेचर होगा, क्योंकि मून को मदर नेचर भी कहा जाता है। केयरिंग भी ये पर्सन देखने को आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ इन्हें इंट्यूशंस भी इनकी स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस पर ध्यान नहीं देते। मीन्स अगर आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको इंट्यूशन हुई कि आज मतलब मेरी गाड़ी में पंचर हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को मतलब ये पर्सन क्या है जिसके पास नंबर 2 ओनली सिंगल टाइम है, ये उसको इग्नोर करके निकलेगा कि चल देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो ये इसने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर दिया, साइड कर दिया और ये अपने काम के लिए निकल गए। तो ये है नंबर 2 जब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिंगल टाइम आता है। अब बात करते हैं नंबर 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 2 टाइम्स आता है, 2 बार रिपीट होता है, तो अब ये इंसान ज़्यादा इमोशनल देखने को मिलेगा, सेंसिटिव भी देखने को मिलेंगे और फोकस्ड भी होंगे। और ये लोग नंबर 2 को कहा जाता है आर्ट लवर होते हैं। बहुत ही आर्टिस्टिक इनका नेचर होता है, जो भी आर्ट से जुड़ी चीज़ें होती हैं इन्हें बहुत पसंद होती है। साथ ही साथ ये पीसफुल एनवायरनमेंट में वर्क करना या रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। और अब ये पर्सन, जब तक नंबर 2 सिंगल टाइम था तब तक वो सेंसिटिव तो था, लेकिन अब नंबर 2 जब 2 बार आया तो ये पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे कि नंबर 2 सिंगल टाइम था, वो पर्सन अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहा था, लेकिन ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस पे
मतलब फोकस करेगा। अगर उसे लगा कि आज मैं बाहर निकलूंगा मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो वो पर्सन उसे अवॉइड करने की कोशिश करेगा। मीन्स वही, जैसे कि अगर आपको लगा आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको लगा मे बी आज मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये पर्सन क्या करे, जिसके पास नंबर 2 2 टाइम्स आ रहा है, ये आज गाड़ी से ना जाकर ओला बुक कर लेगा या किसी और के साथ चला जाएगा, जिससे कि इसने उस अपनी प्रॉब्लम को, अपनी इंट्यूशन को मतलब फोकस करके उनको सुनकर उसने उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं हटा दिया, मतलब इग्नोर किया। प्रॉब्लम पूरी तरह तो खत्म नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने आप को सेव कर लिया। तो ये हुआ नंबर 2, जब 2 बार रिपीट होता है। अब अगर नंबर 2 आपके पास 3 बार रिपीट होता है, तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें ज़्यादा ओवर हो जाती हैं। इंसान ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगा आपके लिए, ओवर सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और इसके जो इमोशंस हैं इसके ऊपर ही आपको हावी होते दिखाई देंगे कहीं ना कहीं। मतलब ये इंसान ना डिसबैलेंस सा रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग और दिल एक साथ काम नहीं कर रहा है, वो खुद ही बैलेंस नहीं बना पा रहा है। वो प्यार भी करेगा लोगों से, तो इतना करेगा कि वो खुद नहीं समझ पाएगा, और कई बार ये इंसान अपना ही नुकसान कर लेगा लोगों को मतलब खुश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाएगा। तो इसीलिए नंबर 2 जब आता है तो इसे कहते हैं इमोशंस, इंसान के अंदर इमोशंस आते हैं, और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो इंसान परेशान होगा, क्योंकि वो अपने इमोशन, सब कुछ आपके इमोशंस से जुड़ा है। जहाँ आपके इमोशंस आएंगे वहाँ इंसान कमज़ोर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब यही चीज़ें ओवर हो जाती हैं तो आप, इट मीन्स वहाँ आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सामने वाला आपके इमोशंस को प्रॉपर वे में समझ रहा हो। तो ये तो थी नंबर 2, जब 3 बार रिपीट हो रहा है। अब अगर नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 बार, 5 बार या 6 बार रिपीट होता है, सभी के लिए सेम ही आंसर है कि ये इंसान कहीं न कहीं अब कम से कम लाइफ में 2 बार इसे ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि ये पर्सन पूरी तरह मतलब आइसोलेशन में चला जाएगा, अकेला रहना चाहेगा। और ये मतलब जहाँ कहीं आप देखेंगे क्राउड है, जैसे पार्टीज़ हैं, कोई फैमिली फंक्शन है, ये उसमें जाना अवॉइड करेगा, क्योंकि ये अपने आप को कहीं न कहीं अकेला रखना चाहता है। इसे ऐसा लगता है कि मैं लोगों से मिलूँगा तो लोग मुझे मतलब कहीं न कहीं डोमिनेट करेंगे या मेरे साथ मिलना-जुलना पसंद नहीं करेंगे। तो ये अपने आप को सेव रखने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए अलग रहना पसंद करने लगता है। और साथ ही साथ ये इंसान मतलब खुद को ना, उसको जो मन की शांति मिलती है वो अकेले रहने में मिलने लगती है। तो इसलिए ये लोग मोस्टली मतलब डिप्रेशन का शिकार, 2 बार तो ऐसे केसेस आते हैं कि 2 टाइम्स तो इन्हें लाइफ में इतना ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिलता है कि मे बी ये लोग बाहर भी आ पाएँ, तो इन्हें मतलब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो जिस किसी भी पर्सन के, मान लीजिए आपके बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें नंबर 2 5 बार 6 बार रिपीट होता है, या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 इतनी बार रिपीट हो रहा है, 3 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उनका पूरा पूरा ध्यान रखना है। आपको उनसे कन्वर्सेशन बनाए रखनी है, कम्युनिकेशन आपको अच्छी रखनी है, ताकि वो आपके साथ अच्छे से बातें कर सकें, अपनी बातें आपको बता सकें। क्योंकि जब नंबर 2 ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, ओवर सेंसिटिव हो गया। तो अब वो लोगों को अपनी बातें बताता हुआ डरता है कि पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या समझेगा, वो मेरे इमोशंस को समझ भी पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो इंसान अपनी बातें अपने ही दिल में दबाने लगता है, और जब दबाने लगता है वो कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ती रहती हैं और वो गलत वे में चली जाती हैं। और कहते हैं ना, अगर घर वाले नहीं सुनते तो बाहर वाले कहीं ना कहीं, कोई पर्सन जो आपको नहीं गाइड कर सकता सही, वो गलत गाइडेंस भी देगा, तो इंसान गलत राह पर जा सकता है। तो अगर नंबर 2 आपके किसी भी फैमिली में कोई मेंबर है, या बच्चों की बर्थ चार्ट में आप देखेंगे या डेट ऑफ बर्थ में कई बार रिपीट होता है, तो प्लीज़ उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखें, उन्हें सही गाइडेंस दें, और उनकी सेंसिटिविटी को आप प्रोटेक्ट करें, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें ताकि वो सही राह पर चल सकें। तो ये था नंबर 2 के बारे में एनालिसिस, और आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है और आपने इन बातों से कितना रिलेट किया। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो कौन से नंबर पर चाहते हैं, ये ज़रूर बताएं, कमेंट में सजेस्ट करें, और मेरी बातों से आपने कितना रिलेट किया ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।